संधि विग्रह तत्वज्ञः, संधि और विग्रह के जानने वाले थे, वो उनके तत्व को जानने वाले थे। कब किसी से संधि करनी है, कब किससे अलग होना है, क्योंकि ये मंत्रियों को पता होना चाहिए विदेश नीति का, कौन से देश हमारे मित्र हैं, कौन से देश हमारे शत्रु हैं, किन के साथ संधि करने से देश की उन्नति होगी, किन से विग्रह करने से देश की उन्नति होगी। तो जैसे आजकल भारत ने चीन की लगभग 59 ऐप्स जो हैं उस पर बैन लगा दिया, बंद कर दी। तो ये देश की नीति है, तो इससे देश का आर्थिक विकास भी होगा। तो ऐसे पता होना चाहिए कि किन देशों के साथ हमें कैसा संबंध रखना है। तो इतने जागरूक मंत्री होने चाहिए। तो ये कैसे हैं? संधि विग्रह तत्वज्ञ, संधि और विग्रह को जानने वाले हैं। प्रकृत्या संपदान्वितः, क्योंकि वो प्रकृति से ही, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है जो संपदान्विता, संपदा से अन्वित हैं, संपदा से युक्त हैं। संपदा का मतलब है यहाँ पर दैवी संपदा, दिव्य संपदा, दिव्य संपदाओं से युक्त हैं वो। तो दैवी संपदा क्या है? तो ये ऊपर जितने भी गुण बताए हैं ये सब दैवी संपदा में ही आते हैं। उनके आहार व्यवहार वाणी आदि से लेकर के, दान देने से लेकर के, तो बताया ना यहाँ पर सब हजारों का दान देने वाले हैं, उदारता से दान देने वाले हैं, तो दानी भी हैं। शुचिव्रता, व्रतों का पालन भी करते हैं, कोई झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य बोलने वाले हैं। तो यही तो सारी दैवी संपद बताई है गीता में। गीता के 16वें अध्याय में शुरू में ही जो बताया, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। तो ये सारे गुण इनमें हैं। अभयम, ये भयभीत नहीं है। अभयम सत्व संशुद्धि ही, इनकी बुद्धि बहुत शुद्ध है। अभयम सत्व संशुद्धि ही। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग में वो व्यवस्थित रहते हैं। दानम, बहुत दान देने वाले हैं। ये पीछे आया था, सहस्त्रों का दान देने वाले हैं। दानम दमश्च, अपनी इंद्रियों का दमन करने वाले हैं। अगर वो कहीं श्रेष्ठ कार्य में बाधा डालें तो उनका दमन भी करना आता है उनको। दानम दमश्च यज्ञश्च, तो वो द्रव्य यज्ञ भी करने वाले हैं। इसमें आया था पीछे कि ये सब अग्नि के पुजारी हैं, अग्निहोत्र करते हैं। ऐसे आया था कि राज्य में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ अग्निहोत्र ना होता हो, तो यज्ञ भी करते हैं। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम, स्वाध्याय भी करते हैं और तपस्वी हैं और ऋजु हैं, सरल हैं, कुटिल नहीं हैं। तो ये भी आप यहाँ पर आया। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम दया भूतेश्वलो लुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम। तो वहाँ दैवी संपद के लिए बताया अहिंसा। तो यहाँ भी ये लोग कैसे हैं? अगर कोई हमारा अहित नहीं करता है तो ये शत्रु की भी हिंसा नहीं करते हैं, फिर अपने वालों की तो हिंसा कहाँ करेंगे। अहिंसा, सत्य, तो ये इन्होंने बताया कि कोई भी मृषवादी नहीं है, इसका मतलब सब सत्यवादी हैं। अहिंसा सत्यम अक्रोधः, तो क्रोध आएगा नहीं, इसलिए इन्होंने यहाँ पर बताया था ऊपर सर्वम एव प्रशांतम आसीत, सब शांत रहते हैं। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः, अपने देश के लिए अगर अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े तो तत्पर रहते हैं, तो त्याग की भावना भी है। त्यागः शांति ही, ये यहाँ बताया सर्वमेव प्रशांतम आसीत, शांति है। अपैशुनम, चुगली न करना, सब संतुष्ट हैं। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर दुष्ट नहीं है। क्वचिन्न दुष्ट तत्रासीत, ये बताया 15 नंबर श्लोक में। तो वहाँ पर बताया अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेषु, दूसरे भूतों पे, दूसरे प्राणियों पे ये दया करने वाले हैं। अलोलुप्त्वम, तो वो भी यहाँ पर आ गया, कोई लोलुपता नहीं है, जो 15 नंबर श्लोक में बताया कि क्वचिन्न दुष्ट तत्रासीत न क्वचित परदार रति नरः। तो वहाँ पर कोई भी लोलुपता नहीं है किसी में। मार्दवम, मृदुता है। तो ये भी इन्होंने बताया था कि वो जो मंत्री हैं वो कैसे बात करते हैं, मुस्कुरा करके बात करते हैं, ये पीछे आया था। स्मित पूर्वाभिभाषिणः, 8 नंबर
श्लोक में आया था। तो वहाँ पर भी ये कहा मार्दवम, मृदुता का व्यवहार, मार्दवम ह्री मतलब गलत काम करने में लज्जा आना। तो जो अच्छे लोग हैं उनको वो गलत काम करने के लिए सोचते भी नहीं हैं, उनको ऐसा विचार करने में भी लज्जा आती है। तो ऐसे ये मंत्रिमंडल के लोग हैं। मार्दवम ह्रीहि रचापलम। अचंचलता, तो ये भी इन्होंने यहाँ बताया कि वो चंचल नहीं है बल्कि कैसे हैं, बुद्धि निश्चयाः, दृढ़ निश्चय वाले हैं। फिर आगे दैवी संपद में बताया तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोहो नातिमानिता। तेज, ये बड़े तेजस्वी हैं। तो इन्होंने बताया कि देश विदेशों में भी उनके पराक्रम की ख्याति है। पराक्रमई विदेशेषु अपि विज्ञाता, तो वहाँ पर बताया तेज, क्षमा, धृति, धैर्य वाले हैं, धृति, शौचम, शुचिता वाले हैं, शुचिव्रता, यहाँ भी बताया शुचिव्रता। तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोहो नातिमानिता। अद्रोह, किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं, द्रोह नहीं करते हैं, विश्वासघात नहीं करते हैं। न अतिमानिता, और घमंड नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया था कि ये विनम्र हैं। विद्या विनीता ह्रीमंतः, 6 नंबर श्लोक में आया था। ह्री का मतलब लज्जा, जो वहाँ पर आया। मार्दवम ह्री रचापलम, तो ये सारे कैसे हैं, विद्या विनीता, विनयशील हैं। तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोहो नातिमानिता, अतिमानिता नहीं है इनमें, घमंड नहीं है, न अतिमानिता। भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, तो ये 26 गुण वहाँ पर बताए हैं गीता में दैवी संपद के 3 श्लोकों में। तो ये 26 से भी ज़्यादा गुण इनके अंदर हैं। 26 के 26 तो आ ही गई, और यहाँ तो उससे भी ज़्यादा इनके गुण बता दिए हैं। तो इसलिए यहाँ 18 नंबर श्लोक में कहा संधि विग्रह तत्वज्ञा प्रकृत्या संपदान्विताः। संधि और विग्रह के बारे में वो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि प्रकृत्या संपदान्विता, क्योंकि प्रकृति से ही वो दैवी संपद से युक्त हैं। प्रकृति से ही जिसका इतना ऊंचा चरित्र है, तो वो तो फिर सब कुछ जानने वाला होगा ही। क्योंकि जब व्यक्ति रजोगुण में या तमोगुण में अपने आप को डाल के रखता है, तो फिर उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका वो विवेक नहीं कर पाता है। मंत्र संवरणे शक्तः शक्ता सूक्ष्माशु बुद्धिषु नीति शास्त्र विशेषज्ञा सततं प्रियवादिनः। ईदृशैः तैरमात्यैश्च राजा दशरथो नघः उपपन्नो गुणोपेतैरन्ववशाद्वसुन्धराम् अवेक्षमाणाश्चारेण प्रजाधर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालनं कुर्वन् अधर्मं परिवर्जयन् विश्वतस्त्रीषु लोकेषु वदान्यसत्यसङ्गरः स तत्र पुरुषव्याघ्र शशास पृथिवीमिमाम्। मंत्र संवरणे शक्ता, और वो जो मंत्रीगण हैं वो मंत्र संवरणे, मंत्र मतलब रहस्य की बात, गुप्त बात, गुह्य बात, माने जिसमें गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। आज भी ये परंपरा चली आ रही है। जब किसी इलेक्शन के बाद किसी पार्टी विशेष का राज आता है, तो वहाँ पर सभी मंत्रिमंडल के मंत्री और साथ में पीएम, उन सबको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और उस शपथ में एक ये जरूर होता है, एक शपथ कि मैं देश या राज्य या अपने मंत्रालय से संबंधित कोई भी अगर कोई गुप्त बात होगी, कुछ छिपाने योग्य होगी, गुह्य बात होगी, तो मैं उसको कभी भी किसी के सामने नहीं बताऊंगा। माने गोपनीयता का पूरा शपथ ली जाती है, तो उसकी रक्षा की जाती है। तो यहाँ पर भी इनके बारे में कह रहे हैं मंत्र संवरणे शक्ताः। मंत्र मतलब मंत्रणा, राजा के साथ जो सलाह हुई है, जो गुप्त वार्ता हुई है, उसके बारे में उसको पचा पाना नहीं। तो व्यक्ति बाहर आते ही बता देगा कि आज हमने मीटिंग में ना ये हुआ है, देश में ये होने वाला है, अब ऐसे बता देगा। तो उसमें भी ताकत चाहिए, उसको गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भी शक्ति होनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी तो व्यक्ति का इतना हाजमा कमज़ोर होता है माइंड का
कि वो अपने ही घर की सारी बातें सुबह जाके सबको बता देता है, अपने घर में क्या क्या घटित हो रहा है, अपने ही संबंधों में क्या घटित हो रहा है, और फिर वो दूसरे को बोलता है कि आपको मैंने बता दिया अपना समझ के, अब आप ये चर्चा किसी और के सामने मत करना। तो आप तो पचा नहीं पाई अपने ही घर की बात को, तो दूसरा पचा पाएगा इसकी कैसे आप गारंटी ले सकते हैं। तो इनके अंदर वो शक्ति, इसलिए शक्ता कहा, ये हिम्मत की बात होती है। किसी मंत्रणा को, किसी गोपनीय वस्तु को गोपनीय रखना, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए होती है। मंत्र संवरणे शक्ता, शक्ता सूक्ष्माशु बुद्धिषु, और सूक्ष्म बुद्धि में भी वो सशक्त हैं, उनकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, ऐसे ऊपर ऊपर से छिछली बुद्धि वाले नहीं हैं, मोटी बुद्धि वाले नहीं हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं किसी बात को, और जो कुछ गोपनीय रखना चाहिए उनको गोपनीय रखते हैं। नीति शास्त्र विशेषज्ञ सततम प्रियवादिनः, नीति शास्त्र को जानने वाले हैं। कुछ चीज़ें सत्य अहिंसा इत्यादि से होती हैं, लेकिन राजा के यहाँ कुछ चीज़ें नीति से भी संपन्न होती हैं। नीति का मतलब होता है जब जो कार्य करना चाहिए उसको करना, और जब जो नहीं करना चाहिए उसको नहीं करना, उसको बोलते हैं नीति। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो युद्ध होने के बाद जब वो पांचों भाई एक बार कहीं बैठे थे और परस्पर अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे थे, अर्जुन कह रहे थे कि भैया महाभारत का युद्ध किसने जीता पता है? तो अपने उनके धनुष का नाम गांडीव था, गांडीव धनुष को हाथ में लेके बोले ये तो मेरे इस धनुष ने जीता है सारा महाभारत का युद्ध, अगर ये धनुष नहीं होता तो ये युद्ध नहीं जीता जाता। तो फिर भीम ने अपनी गदा उठाई, बोले भाई ये युद्ध तो इस गदा ने जीता है, क्योंकि दुर्योधन को किसने मारा? अगर दुर्योधन नहीं मरता तो कहाँ युद्ध जीत पाते। तो इधर अर्जुन ने कहा कि भीष्म और कर्ण को यदि नहीं मारते तो क्या हम इनसे जीत सकते थे? तो ये तो मेरे धनुष ने ही किया। तो फिर उसी समय जो धर्म पुत्र कहे जाते थे युधिष्ठिर, उन्होंने कहा भाई ये तो सत्य ने जीता है ये युद्ध, तो अगर मैं उस दिन ये झूठ नहीं बोलता, अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मारा गया पर पता नहीं हाथी या मनुष्य, ऐसा यदि मैं नहीं बोलता तो जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो तो हम सबको उड़ा देते, तो ये तो मेरी उसने जीता ये युद्ध। ऐसे ही नकुल सहदेव अपनी तलवार का वो दिखा रहे थे, अभिमान दिखा रहे थे, तो सब अपना अपना दिखा रहे थे कि मेरे कारण से ये युद्ध जीता गया। तो फिर वहाँ भगवान कृष्ण आ गए, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या वार्ता चल रही है, सब भाई मिलकर के क्या गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं? तो पांचों भाइयों ने कहा कि केशव आप ही बताओ, आप तो इस युद्ध में शामिल थे नहीं, तो हम में से किसने ये युद्ध जीता, किसकी सबसे ज़्यादा प्रधानता रही इस युद्ध को जीतने में? तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा भाई मैं तो सबको नहीं देख पा रहा था, क्योंकि मैं तो अर्जुन के रथ का सारथी था, तो मेरा काम तो ये था कि रथ को किधर ले जाना है, कब इनको प्रहार के लिए प्रेरित करना है, तो मैं तो एक व्यक्ति के साथ जुटा हुआ था, तो मैं तो कैसे बता सकता हूँ सारी बात। हाँ, एक व्यक्ति था उस समय, बब्रीक नाम का एक राजा था, और वो अत्यंत बलवान था। तो उस समय उसका पराक्रम इतना महान था कि ये माना जाता था कि भाई ये जिस पक्ष में आ जाएगा ना, तो वो ही पक्ष विजयी होना सुनिश्चित है। तो उन्होंने, वो जो है उनकी प्रीति थी कौरवों से, तो वो कृष्ण को ये पहले पता लग गया था कि कौरव उसके पास जाएंगे और निश्चित रूप से वो कौरवों की तरफ से युद्ध करेगा, और यदि बब्रीक युद्ध में उतर गया तो फिर इस युद्ध का परिणाम कुछ और होगा, फिर ये कौरव ही विजयी होंगे, फिर पांडव नहीं जीत पाएंगे। तो उन्होंने नीति से जा कर के उनके पास कुछ मांगने के लिए गए, तो उनका ये नियम था बब्रीक राजा का कि वो मांगने जो कोई व्यक्ति आया है उसको कभी खाली नहीं लौटाते थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, वहाँ जाके उन्होंने कहा कि कुछ मांगने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप निसंकोच होकर के बताइए, आप स्वयं इतने बड़े यहाँ भगवान के अवतार स्वरूप हैं, इतनी महान शक्ति हैं, इतने बड़े आप योगी हैं, और आप यदि हमारे दरबार में, हमारे दर पे कुछ मांगने के लिए आए हैं तो हम नहीं, आपको वापस नहीं लौटाएंगे। तो उन्होंने कहा मुझे आपका जीवन चाहिए।
ये भी तो पूरे थे ना। ये बोले हमें आपका जीवन ही चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो। बोले मैं ये चाहता हूँ कि आप इस युद्ध में भाग ना लें। तो बोले ये तो असंभव है, कहीं धर्म युद्ध हो रहा हो और कोई योद्धा उसकी भुजाएं ना फड़कें, उसके हाथ से धनुष बाण ना उठे, तलवार ना उठे, ये इम्पॉसिबल है। देखो युद्ध होगा तो जहाँ मुझे अन्याय दिखेगा मैं उसका खंडन करूँगा। तो इन्होंने फिर नीति से काम लिया कि, और युद्ध देखने की मेरी इच्छा भी है, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से बड़ा कोई उत्सव नहीं होता है। तो मैं आपको वचन तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन आपने मेरी एक जो इच्छा थी एक क्षत्रिय होने के, एक योद्धा होने के नाते, कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता था कि इसमें किसकी विजय होने वाली है, तो वो अवसर आपने मुझसे छीन लिया है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, वो अवसर हम आपसे नहीं छीनेंगे, आप युद्ध देखते रहना, लेकिन केवल देखते रहना, उसमें इंटरफियर मत करना, आप उसमें कोई जजमेंट मत देना, बस आप केवल देखते रहना क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो कहते हैं कि कृष्ण ने ना उनका सिर से धड़ अलग कर दिया ताकि वो युद्ध में इंटरफियर ना कर सके, नहीं तो पता नहीं योद्धा को कब जोश आ जाए और कब कौन सी तरफ से लड़ने लग जाए। तो हमारी तरफ से लड़े तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अपोजिट साइड में विपक्ष में चला गया तो सारा खेल ही उल्टा हो जाएगा। तो उन्होंने उनका सिर मांग लिया, और उस सिर को कुछ ऐसे केमिकल्स डाले होंगे या कोई आध्यात्मिक शक्ति थी, कुछ नहीं पता है। वो पूरा युद्ध जब तक चला तो वो पूरी चेतना से युक्त रहा उनका सिर। तो आज भी उनके सिर की पूजा होती है कलयुग में भी। तो बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं, उसको इधर राजस्थान में उनकी बहुत मान्यता है, खाटू श्याम बोलते हैं बबरी कोई। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सारे युद्ध के दृष्टा वो थे, वो देख रहे थे कि युद्ध में किसने क्या किया, तो चलो उनके पास चल के निर्णय करवा लेते हैं, आप आपस में क्यों एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। तो सब के सब मिलके कृष्ण सहित वो बब्रिक के पास जाते हैं कि आप बताइए इस युद्ध में सबसे बड़ा पराक्रम किसका रहा। तो अर्जुन को लगता था कि मेरा ही नाम लेने वाले हैं, भीम को लगता था मेरा लेने वाले हैं, ऐसे पांचों भाइयों को लग रहा था। लेकिन उन्होंने थोड़ा 1 मिनट के लिए उन्होंने थोड़ा चिंतन किया, और उसके बाद उन्होंने जो निर्णय दिया वो बिल्कुल अलग ही था। उन्होंने कहा भाई ये युद्ध ना तो अर्जुन के धनुष ने जीता है, ना भीम की गदा ने जीता है, ना युधिष्ठिर के धर्म और सत्य ने जीता है, ना नकुल सहदेव की तलवार ने ये युद्ध जीता है, बल्कि ये युद्ध तो भगवान कृष्ण की नीति ने जीता है। जो इनकी नीति थी ना, अगर ये नीति संपन्न नहीं होते, नीति का मतलब क्या है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं वो नहीं उठाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन इन्होंने वो रथ का पहिया उठा लिया, तो ये नीति है। वो हथियार भी नहीं है, कोई अस्त्र भी नहीं है, शस्त्र भी नहीं है, और उससे इन्होंने प्रहार भी कर दिया। जिस समय कर्ण निहत्था था, रथ में आरूढ़ नहीं था, उसके पास कोई शस्त्र भी नहीं थे, और वो झुक कर के अपने रथ के पहिए को ठीक कर रहा था जो कि ढीला हो गया था। उसी समय इन्होंने अर्जुन को प्रेरणा दी कि आप अभी इसके ऊपर प्रहार कर दो, अभी तीर चला दो, अगर इस समय आप चूक गए तो कर्ण आप कर्ण को जीत नहीं सकते हैं, वो अजय है। तो वहाँ पर अर्जुन ने ये कहा कि ये तो निहत्था है, और निहत्थे के ऊपर तो शस्त्र नहीं चलाना चाहिए, अस्त्र शस्त्र चलाना वर्जित है, तो मैं कैसे इसके ऊपर चला सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था करिष्ये वचनम तव, मेरा अपना कुछ मेरे अंदर नहीं है, जो आप कहोगे वैसा मैं करूँगा। तो अभी क्या हो गया, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। तो उस समय फिर अर्जुन, क्योंकि इसका यदि पाप लगेगा तो तुझे नहीं लगेगा, मैं करवा रहा हूँ तो मुझे लगेगा, तो वो बाण चला देते हैं। बोले उस समय अगर वो बाण नहीं चलाते तो कभी भी नहीं मरते। कृष्ण ने ही युधिष्ठिर को नीति के तहत ये मैसेज दिया कि युधिष्ठिर से झूठ बुलवाने का, अश्वत्थामा हत नरो व कुंजरो, ये इनकी नीति थी। क्योंकि अगर ये उस दिन युधिष्ठिर ऐसे नहीं बोलते तो द्रोणाचार्य कभी आपको जीतने नहीं देते। तो इन्होंने ही नीति से अर्जुन को भीष्म पितामह के पास भेजा कि जाओ उनसे पूछ के आओ रात को कि आपकी मृत्यु का रहस्य क्या है। क्योंकि पहले दिन
जो भीष्म पितामह हैं, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, तो उन्होंने इतनी बड़ी उम्र में भी इतने पराक्रम से युद्ध किया, इतने पराक्रम से उन्होंने मतलब बाणों की बौछार कर दी कि पांडवों के छक्के छूट गए थे। और अगले दिन भी यदि वो इसी तरह से युद्ध करते तो बिल्कुल पांडव जीत नहीं पाते, कौरव जीत जाते। तो रात को भगवान कृष्ण ने अर्जुन से मंत्रणा करके और इन सारे भाइयों को भेजा उनके पास, क्योंकि रात में युद्ध नहीं होता था, ऐसे सिद्धांत थे युद्ध करने के। तो जब ये जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो वो बोलते हैं कि किस लिए आए हैं? बोले हम तो विजय का आशीर्वाद पाने के लिए आए हैं आपके पास। तो बोले वो तो मैं पहले ही दे चुका हूँ आपको, युद्ध शुरू हुआ तभी मैंने कह दिया था कि आप विजयी हो। तो इन्होंने कहा कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक हम विजयी हो कैसे सकते हैं? तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम, और क्योंकि युद्ध के मैदान में हथियार एक बार हाथ में उठा लिया तो ऐसे ये युद्ध का नियम नहीं है, वीरों का ये नियम नहीं है कि चलो मैं ढीले ढाले मन से करूँगा युद्ध। जैसे आजकल सेटिंग हो जाती है क्रिकेट मैच आदि में कि हम बल्ले को ऐसे मारेंगे बस, और हमें इतने पैसे दे दो और हम हरा देंगे। अपने देश को भी हरा देते हैं कई बार पैसे के लिए। तो ऐसी सेटिंग होती नहीं थी उस समय। मतलब लड़ेगा तो वो पूरे पूरे पराक्रम के साथ लड़ेगा। तो इन्होंने पांचों भाइयों ने कहा कि भाई आप यदि इस तरह से लड़ते रहेंगे तो हम कैसे विजयी हो सकते हैं? तो कोई ऐसा उपाय बताओ जिसमें आपको हराया जा सके। तो उन्होंने कहा कि इसका तो एक ही उपाय है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं वीर हूँ, योद्धा हूँ, तो किसी स्त्री के ऊपर मैं प्रहार नहीं करता हूँ। तो किसी ऐसे शिखंडी व्यक्ति को ला करके मेरे सामने यदि खड़ा कर दिया जाए, किसी स्त्री को या शिखंडी को, तो मैं हथियार नहीं चलाऊंगा, मैं रोक दूंगा अपने हथियार उस समय। और जिस समय मैं रुका हुआ हूँगा उस समय आप मेरे ऊपर प्रहार कर देना। मतलब अपनी मृत्यु का राज भी खुद ही बता रहे हैं उनको। लेकिन ये पूछवाया किसने? ये कृष्ण ने पूछवाया, उनकी नीति ने पूछवाया। तो फिर अगले दिन ऐसे ही किया, शिखंडी को लाया गया वहाँ पे। उनके सामने आते ही उन्होंने हथियार नीचे डाल दिए कि इस पे हम प्रहार नहीं कर सकते हैं, ये हमारे पौरुष और पराक्रम के विरुद्ध बात है कि हम किसी एक ऐसे निर्बल उसके ऊपर, किसी शिखंडी के ऊपर प्रहार करें। फिर जब दुर्योधन और भीम का युद्ध हो रहा था तो गदा का ये नियम है कि गदा को जंघा से नीचे उसका प्रहार नहीं किया जाता, जंघा के ऊपर ऊपर उसका प्रहार किया जाता, कमर के ऊपर ऊपर उससे प्रहार किया जाता है। तो दुर्योधन इतनी प्रचंडता से लड़ रहा था, बहुत पराक्रमी था दुर्योधन भी। तो भीम का काबू ही नहीं चल रहा था। तो उस समय भी कृष्ण ने इशारा किया और उनको याद दिलाया कि इन्होंने ना द्रौपदी को ये कहा था कि तुम मेरी गोद में आकर के बैठ जाओ। तो इन्होंने पैर की तरफ इशारा करके द्रौपदी को कहा था तो तुम इनके पैर को ही यहाँ से तोड़ डालो। तो फिर उसने उसके जंघा के नीचे प्रहार किया गदा का, तब दुर्योधन की मृत्यु हुई। यद्यपि दुर्योधन ने बताया भी कि ये धर्म विरुद्ध है। तो इन्होंने कहा कि अच्छा आज आपको धर्म की याद आ गई। तो महाभारत के युद्ध को देख करके तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि वहाँ पर नीति से काम लिया जाता है युद्ध में, केवल मात्र सिद्धांत नहीं, सिद्धांतों के साथ साथ नीति भी काम करती है। तो बब्रीक ने बताया कि भाई यहाँ ये जो महाभारत का युद्ध है ये तो कृष्ण की नीति ने जितवाया है। जब जो नीति का फैसला लेना चाहिए था, जब जो करना चाहिए था, उस समय यदि ये नहीं बताते तो आप युद्ध नहीं जीत पाते। तो ऐसे यहाँ पर भी बताया है कि ये जो महाराजा दशरथ के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं ये कैसे हैं? नीति शास्त्र विशेषज्ञ, हाँ नीति शास्त्र को जानने वाले हैं। तो उसमें कूटनीति, रणनीति, युद्ध नीति, वो सारी अलग अलग नीतियाँ होती हैं, कैसे क्या करना है। साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियाँ अपनाई जाती हैं मंत्रियों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा। तो ये भी कैसे हैं? ऊपर वाला चरित्र सारा है। ऊपर वाले चरित्र को देख करके लगता है कि किसी योगी का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन योगी होने के साथ साथ इनको योद्धा भी होना है, पराक्रमी भी हैं। योगी और योद्धा होने के साथ साथ नीति निपुण भी होना चाहिए। जो चंद्रगुप्त और चाणक्य का जो रोल है, माने उनको शिक्षा तो दी ही चाणक्य ने, लेकिन राजनीति, उस राजनीति के क्या क्या सिद्धांत हैं, कब कब कौन कौन सी नीति अपनानी चाहिए, ये चाणक्य यदि चंद्रगुप्त को नहीं बताते तो वो भी कभी भी धनानंद को पराजित नहीं कर सकते थे।
वो भी बड़ा बलवान था। तो यहाँ जो राजनेता हैं या जो पराक्रमी हैं तो उनको नीति विशेषज्ञ भी जरूर होना चाहिए। नीति शास्त्र विशेषज्ञ सततम प्रियवादिनः, और सतत प्रिय बोलने वाले थे, क्योंकि मंत्रियों के पास तो सारी प्रजा और उस मंत्रालय से संबंधित कितने लोग मिलने आएंगे, अपनी फरियाद लेकर के आएंगे, और यदि वो उनको ठीक रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो प्रजा में तो फिर आक्रोश फैल जाएगा, असंतोष फैल जाएगा। तो ये आधा तो उनको प्रिय बोल के ही ठीक कर देते हैं, उनके पास आने वाले हैं कि हाँ हाँ ज़रूर आपका काम करेंगे, और वो आज नहीं हो पाएगा तो कल कर देंगे। तो इतना बोलने मात्र से ही व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, और काम भले ही वो कर देगा, लेकिन यदि वो झुंझलाता है तो फिर दूसरे लोग उसकी बाहर जा कर के उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो इनमें ये गुण है सततम प्रियवादिनः। ईदृशैः तै अमात्यैश्च राजा दशरथो नघः उपपन्नो गुणोपेतैरन्वशासद्वसुन्धराम्। तो कह रहे हैं ईदृशैः तैः अमात्यैः गुणोपेतैः, गुणोपेतैः ईदृशैः गुणोपेतैः, इस प्रकार के गुणों से संपन्न, ये जो ऊपर बताए हैं ईदृशैः गुणोपेतैः, गुण उपेतैः माने गुणों से संपन्न, इस प्रकार के गुणों से संपन्न तै अमात्यैः, उन मंत्रियों के द्वारा, माने उन मंत्रियों को साथ लेकर के, अमात्य मतलब मंत्री, अनघ दशरथ राजा, निष्पाप राजा दशरथ, दशरथ के लिए यहाँ अनघ शब्द का प्रयोग किया है। अनघ मतलब जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो, जो पापी नहीं है। निष्पाप, निष्पाप राजा दशरथ इस प्रकार के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, ऐसे मंत्रियों से और ऐसे गुणों से युक्त मंत्रियों से घिरा रहता था। उपपन्ना, उपपन्ना माने घिरा रहता था, उनके साथ रहता था, ऐसे ऐसे मंत्री थे। तो ऐसे मंत्रियों को साथ लेकर के वसुंधराम अन्वशासत, उन्होंने इस वसुंधरा के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर शासन किया। तो ऐसे श्रेष्ठ मंत्रियों के साथ उन्होंने कौशल देश के ऊपर और अयोध्या नगरी में, राजधानी में बहुत सुंदर शासन किया। अवेक्षमाणश्चारेण प्रजाधर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालयन् कुर्वन् धर्मं परिवर्जयन्। अवेक्षमाणश्चारेण प्रजाधर्मेण रक्षयन्, तो इस प्रकार से चारेण जो गुप्तचर हैं उनके द्वारा, अवेक्षमाणश्च गुप्तचर हमेशा वो गश्त लगाते रहते थे, अपने देश में भी पड़ोसी देश में भी, तो वो सब सूचनाएं ला के देते रहते थे। तो उनके द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा सारी स्थिति को अवेक्षमाणः देखता हुआ, संज्ञान में लेता हुआ, धर्मेण रक्षयन् प्रजा, धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करता हुआ, प्रजानां पालनम कुर्वन्, और अपनी प्रजा का पालन करता हुआ, अधर्मम परिवर्जयन्, अधर्म को सब प्रकार से छोड़ते हुए उस राजा ने वसुंधराम अन्वशासत, इस पृथ्वी के ऊपर शासन किया राजा दशरथ ने। तो ये 2 श्लोक बचे हैं इनके मंत्रिमंडल के। फिर उसके बाद जो है वो अभी पुत्र उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये राम आदि के जन्म से पहले का वर्णन है। तो उसके बाद फिर पुत्र उत्पत्ति के लिए अश्वमेध आदि यज्ञ करने का प्रस्ताव मंत्रियों और ब्राह्मणों और गुरुजनों के साथ, ये सारी चर्चा हम 8वें सर्ग में करेंगे। आज चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।